हेलो गाइस व्हाट्सअप, कैसे हो यार। जी एंड रूही के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि जो रूही होती है वो जिया के लिए अपने पापा से लड़ने लग जाती है ना कि पापा आप उसके लिए गलत कह रहे हो, वो ऐसी नहीं है। तो रूही के पापा बोलते हैं कि बेटा एक चीज़ बताओ, क्या जिया अपनी लाइफ मतलब जिस तरीके से वो रहती है अपना घर छोड़ के आ सकती है यहाँ पे? क्या वो तुम्हारे लिए अपनी लाइफ स्टाइल छोड़ सकती है? तुम अपनी लाइफ स्टाइल उसके लिए बदल रही हो, लेकिन क्या वो अपनी लाइफ स्टाइल तुम्हारे लिए बदल सकती है? क्या वो यहाँ आके रह सकती है, हमारे तरीके से जी सकती है? तो रूही जो होती है फिर कोई जवाब नहीं देती और वहाँ से चली जाती है। लेकिन रूही को मालूम नहीं होता ना कि ये सब बातें जिया ने सुन ली है, क्योंकि रूही का फ़ोन चल रहा होता है। तो जिया इन सारी चीज़ों को सोच रही होती है और वो अपने घर की छत पे होती है। तो थोड़ी देर के बाद जी रूही का कॉल आता है। तो जिया कहती है खा लिया खाना? तो रूही कहती है हाँ बस अभी अभी खाया। तो जिया बोलती है कि सच कह रही हो ना, कहीं मुझसे झूठ तो नहीं कह रही? तो रूही कहती है यार तुमसे झूठ बोलने की कोई वजह है क्या, तुम भी ना। तो जिया कहती है अच्छा सुनो। तो रूही कहती है क्या? तो जिया कहती है एक काम करो ना, वीडियो कॉल करो, मुझे तुम्हें देखना है ना। तो रूही कहती है यार क्या तुम भी वीडियो कॉल, अभी थोड़ी देर पहले भी तो हम मिले थे ना, और अब वीडियो कॉल, पागल हो क्या तुम भी? तो जिया कहती है हाँ हूँ ना पागल, पर तुम्हारे प्यार में हूँ, अब देखना है, जल्दी से करो ना। तो रूही होती है फिर जिया को ना वीडियो कॉल करती है। तो जिया जो होती है ना वो रूही को बस देखे जा रही होती है, बिना कुछ कहे सिर्फ उसे देख रही होती है। तो रूही कहती है क्या हो गया? तो जिया कहती है कुछ नहीं, बस यूं ही। तो रूही कहती है क्या हुआ बताओ ना, क्या बात है, क्यों परेशान हो तुम? तो जिया कहती मैं और परेशान हूँ, मैं क्यों परेशान होंगी? तो रूही बोलती है कि हाँ परेशान हो, दिख रहा है तुम्हारी आंखों में, और तुम्हारी परेशानी मैं नहीं समझूंगी तो कौन समझेगा, बताओ ना क्या हुआ है? तो जिया बोलती है कि यार ऐसा कुछ नहीं है ना, तुम्हें गलतफहमी हो रही है। तो रूही बोलती है कि नहीं गलतफहमी तो नहीं है, कुछ तो चल रहा है तुम्हारे दिमाग में ना, वरना तुम और इतनी शांत हो ही नहीं सकता, बताओ ना क्या हुआ? तो जिया कहती है कि नहीं कुछ नहीं हुआ, क्यों खामखा लोड ले रही हो तुम? तो रूही कहती है नहीं कोई तो बात है, मैं मेरी जिया को बहुत अच्छे से जानती हूँ, मेरी जिया इस तरीके से तो बिल्कुल नहीं करती ना, ना वो इस तरीके से रहती है, कोई तो बात है। तो जिया बोलती है कि यार कुछ नहीं, बस थोड़ा सा ओवरलोड हो गया ना, इस वजह से चुप हो, और कोई बात नहीं है, तुम्हें तो पता है ना। तो रूही कहती है पक्का सिर्फ यही बात है? तो जिया बोलती है कि हाँ सिर्फ यही बात है, और क्या बात होगी? तो रूही बोलती है चलो ठीक है सुनो, मैं अब सोने जा रही हूँ ना। तो जिया बोलती है कितनी जल्दी? तो रूही बोलती है यार बहुत थक गई हूँ ना, और तुम्हारे पीछे रो रो करके तो मेरी आंखों में दर्द होने लग गया। तो जिया फिर कहती है क्यों रोती हो फिर मेरे लिए? तो रूही बोलती क्या करूँ, तुम साथ नहीं होती ना तो रोना ही आता है। तो जिया बोलती है कि एक काम करती हूँ, फिर तुम्हारे पास आ जाती हूँ हमेशा के लिए, फिर तो नहीं रहोगी ना। तो रूही बोलती कि काश ऐसा हो सकता ना कि तुम मेरे पास आ जाती, इनफैक्ट हमारे घर के साथ ही आ जाती। तो जिया कहती है काश ऐसा हो सकता ना। तो रूही बोलती है काश, अब चुप करो, काश को बस करो, ज़्यादा मेरे अंदर की फीलिंग्स को मत जगाओ, और चुपचाप से तुम भी सो जाओ, मैं भी सो रही हूँ। तो जिया बोलती चलो तुम जाओ रूम में। तो रूही जो होती है फिर जी रूम में चली जाती है, और बेड पे लेटी हुई होती है ना, और वीडियो कॉल चल रहा होता है। तो जिया कहती है सो। तो रूही कहती है तुम भी चलो रूम में, मुझे थोड़ी ना आना था। तो जिया कहती है कि मुझे थोड़ी देर घूमना है ना। तो रूही बोलती है कि हाँ ठीक है, तो वीडियो कॉल ऐसे ही चालू रखते हैं, तुम्हें घूमना है तुम घूमो, और मुझे तुम्हें देखना है तो मैं देखूँगी। तो जिया जो होती है ना फिर चुपचाप से अपने रूम में चली जाती है, और बेड पे लेट जाती है, और जो फ़ोन होता है ना उसे साइड में रख देती है, और फ़ोन की साइड मुँह करके ना बस लेटी हुई होती है। तो रूही कहती है क्या बात है, क्यों परेशान हो? तो जिया जो होती है ना फिर कुछ नहीं कहती। तो रूही बोलती है अरे पापा की बात से परेशान हो गए तुम भी पागल हो यार, पापा ने वैसे ही कह दिया होगा, कोई बड़ी बात थोड़ी ना है, और पापा है ना मेरे 2-4 दिन के बाद मान जाएंगे, मैं भी तो जानती हूँ ना उन्हें। तो जिया कहती है मे बी कि वो 2-4 दिन के बाद मान जाए। तो रूही बोलती है कि हाँ मान ही जाएंगे, काम का तुम परेशान हो रही हो, तुम परेशान मत हो, तुम्हें पता है तुम लड़ती हुई, गुस्सा करती हुई, जिद वैसी अच्छी लगती हो ना, ये सड़ू सा लुक तुम पे बिल्कुल नहीं सूट करता। और सड़ू सा क्यों, ये तुम्हारा इमोशनल सड़ू भी एक बार सूट कर जाएगा, लेकिन ये ऐसा अपसेट सा ये तो बिल्कुल सूट नहीं करता ना। मेरी जिया रॉकिंग है एकदम, और ये तुम शॉकिंग में हो इस टाइम।
तो जिया फिर हंसने लग जाती है। तो रूही बोलती है ये हुई ना मेरी जान वाली बात, ऐसे मुस्कुराती रहो करो। तो जिया कहते नींद नहीं आ रही? तो रूही बोलती है आ रही है ना, लेकिन जब तक तुम देखोगी आंखें खोलते हुए तो मैं कैसे सो सकती हूँ। तो जिया बोलती है अच्छा ठीक है मैं आंखें बंद कर रही हूँ, तुम भी आंखें बंद करो। तो रूही कहती है हाँ और वीडियो कॉल चलने दूँ? तो जिया बोलती है और नहीं तो क्या, वीडियो कॉल ऐसे ही चलने दो, आगे बस तुम्हारे समझ में। तो रूही कहती है ओके जैसे मेरे आका का हुक्म। तो जिया और रूही जो होते हैं ना फिर अपनी अपनी आंखें बंद करके सो जाते हैं ना। तो रूही जो होती है वो तो सो जाती है, लेकिन जिया जो होती है ना वो जाग रही होती है। तो थोड़ी देर के बाद जिया अपनी आंखें खोलती है तो वो देखती है कि रूही जो है ना वो सो चुकी है। तो जिया काफ़ी देर तक है ना रूही को बस ऐसे ही देख रही होती है। और थोड़ी देर के बाद जिया कहती है अब तो मैं तुम्हारी फैमिली को दिखाई दूंगी ना मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, और तुम्हारे लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी, मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ रूही, तुम मेरी हो और मैं तुम्हें पाने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ, कोई लिमिट नहीं है ना। तो जिया जो होती है ना फिर फ़ोन को मतलब फ़ोन के ऊपर ही किस करती है और रूही को ना बड़े प्यार से देख रही होती है, उस मतलब ऐसे फील कर रही होती है ना कि जैसे उसे टच ही कर रही हो। और फिर जो फ़ोन होता है उसे अपने गले से लगा के ना सो रही होती है। और उसके बाद जी फ़ोन को दोबारा से देखती है क्योंकि उसमें रूही की तस्वीर आ रही होती है। तो जिया जो होती है ना फिर कहती है अब तुम देखना मैं तुम्हारी फैमिली को बता के रहूँगी, और देखना कल क्या होने वाला है और कैसे कैसे मैं सबको कन्विंस करती हूँ ना, तुम्हारे पापा ने तुम्हें मेरे घर आने से मना करा है ना, देखना वो खुद कहेंगे कि मैं मतलब तुम मेरे घर आ सकती हो, देख लेना। और ऐसा ना मतलब रूही से बातें करते करते जी जिया जो होती है ना वो सो जाती है। सो नेक्स्ट डे में जी जिया जो होती है वो सुबह रूही को गुड मॉर्निंग का मैसेज डाल करके जी अपने घर से सुबह जल्दी ही चली जाती है। तो रूही का कॉल आता है जी जिया के पास गुड मॉर्निंग बोलने के लिए। तो जिया उस टाइम थोड़ा सा बिजी होती है। तो जिया बोलती है हाँ। तो रूही कहती है गुड मॉर्निंग, आज तुमने फ़ोन नहीं करा सिर्फ मैसेज किया। तो जिया बोलती है कि मैं इस वक्त थोड़ा सा बिजी हूँ ना, मैं तुम्हें बाद में कॉल करती हूँ। तो रूही कहती है कहाँ बिज़ी हो, सुबह सुबह 8 बज रहे हो और तुम बिज़ी हो। तो जिया कहती है हाँ कुछ काम है मुझे, मैं इसलिए बिज़ी हूँ ना, बाद में बात करती हूँ ना तुमसे। तो रूही जो होती है फिर कुछ कह रही होती है, लेकिन जिया जो होती है ना फिर फ़ोन को कट कर देती है। सो रूही जो होती है फिर सोचती है कि हो सकता है किसी काम में लग रही होगी, वैसे भी इसे सारे काम जल्दी जल्दी करने की आदत है, ऑफिस में बात कर लूँगी। तो उसके बाद रूही जो होती है ना वो ऑफिस चली जाती है, मतलब सेम टाइम 10 बजे तक। तो वो वेट करती है कि अभी तो जिया आए, लेकिन जिया जो होती है ना वो 10:30 बजे तक भी नहीं आती। तो रूही जो होती है ना वो परेशान होने लग जाती है। तो वो जिया के पास मैसेज डालती है कि आज मेरा चाँद निकलेगा नहीं क्या बाहर, मुझे देखना है। तो जिया का मैसेज का रिप्लाई आता ना कि हाँ बस आ रही हूँ ना ऑफिस, थोड़ी देर और लगेगी। तो रूही बोलती है यार कितनी देर और लगेगी, मैंने कब से तुम्हें नहीं देखा, या तो वीडियो कॉल कर लो या फिर ऑफिस आ जाओ, मुझे नहीं पता, जो करना है जल्दी करो। तो जिया मैसेज करती है कि जान बस थोड़ी सी देर और रुक जाओ, आ रही हूँ ना। तो रूही फिर मैसेज करती है कि मुझे नहीं पता, मेरा काम में बिल्कुल मन नहीं लग रहा, चुपचाप से ऑफिस आओ, और मुझे नहीं पता 10 मिनट के अंदर तुम ऑफिस आओगे, अगर 10 मिनट में तुम ऑफिस नहीं आए ना तो मैं ऑफिस से चली जाऊँगी। तो जिया कहती है अरे ठीक है बाबा 10 मिनट में क्या 9 मिनट में आ जाऊँगी, कहीं नहीं जा रही हो तुम, आ रही हूँ मैं। तो उसके बाद जी जिया जो होती है ना वो फटाक से 10 मिनट के अंदर अंदर इनफैक्ट 8 मिनट में जी ऑफिस पहुँच जाती है। और ऐसे ना लिफ्ट नहीं मिलती तो सीढ़ियों से भागते भागते जी ऑफिस में एंट्री कर लेती है। तो रूही जब जिया को देखती है ना तो उसकी तो जान में जान आती है, लेकिन जब वो देखती है कि हाय उसको पसीने आ रहे हैं और ऐसा लग रहा है ना बड़ी सांसें फूल रही थी। तो रूही जो होती है फिर जिया के पास जाती है और बोलती है कि ये तुम हाफ क्यों रही हो। तो जिया कहती है तुम्हारी वजह से, तुमने क्या कहा था 10 मिनट के अंदर ऑफिस में आ जाओ, अब 10 मिनट के अंदर ऑफिस में आना है, लिफ्ट थी नहीं, और अगर मैं लेट आती तो तुम फिर मुझ पर गुस्सा करती, इसलिए जल्दी जल्दी मैं सीढ़ियाँ चढ़ के आई हूँ, इसलिए हाफ रही हूँ। तो रूही जो होती है ना फिर हंसने लग जाती है और बोलती है यार मतलब पागल हो क्या तुम, इतनी भी क्या थी, 2-4 मिनट के लिए तो थोड़ी ना मना करा था, मैंने तो कहा था 10 मिनट में आ जाओ, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि 10 मिनट तो 10 मिनट, 10 के 12 मिनट भी कर सकती थी तुमने तो उल्टा 8 मिनट ही कर दिया। तो जिया कहती चुप रहो तुम,
टाइम पे आऊँ तो तुम्हें प्रॉब्लम, नहीं आऊँ तो तुम्हें प्रॉब्लम। इनफैक्ट तुम्हारे लिए ना अपना काम छोड़ करके आई हूँ मैं। जो तुमने आदेश दिया था मुझे ऑर्डर की तरीके से 10 मिनट में ऑफिस आ जाओ, हद है यार। मतलब बंदा कोई काम कर रहा हो ना, काम छोड़ के भी आ गया है तुम्हारे लिए, है ना। तो रूही कहती है और मेरी जान, मेरे लिए काम छोड़ के भी आ गई अपना। तो जिया कहती है और नहीं तो क्या, इतना इंपॉर्टेंट काम कर रही थी मैं। नहीं, 10 मिनट में ऑफिस आओ। अब ऑफिस आज बुला लिया, मेरी आरती उतारोगी तुम? उतारो उतारो मेरी आरती उतारो। तो रूही जो होती है ना फिर कहती है कि अच्छा तुम्हारे कैबिन में चलते हैं, आरती उतार देती हूँ ना तुम्हारी। तो जिया कहती है कैबिन में बिल्कुल नहीं जाएंगे, फिलहाल मुझे बहुत ज़रूरी काम है, मुझे जाने दो तुम। तो रूही कहती है ठीक है जाओ, बात ही नहीं करनी मुझे तुमसे। तो जिया फिर जो होती है ना वो कहती है अरे यार। तो रूही कहती है ओ नहीं तो क्या, ये नहीं आई हो तो 2 मिनट मेरे साथ बैठ जाओ, कब से तरस रही हूँ तुम्हें देखने के लिए, तुम्हें टच करने के लिए, लेकिन तुम हो बिल्कुल अक्ल नहीं है तुम्हारे अंदर। जाओ ना, जाके काम करो, काम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना तुम्हारा काम। तो जिया जो होती है ना कहती है अरे यार क्या करूँ मैं, लड़की तुम्हारा क्या करूँ मैं। तो रूही जो होती है ना फिर गुस्से से मुंह फुला के अपनी सीट पे बैठ गई होती है। तो जिया जो होती है फिर रूही के पास जाती है और कहती है अच्छा सुनो, चलो मेरे साथ। तो रूही कहती है मुझे कहीं नहीं जाना। तो जिया कहती है कि चल रही हो कि नहीं चल रही हो, वरना ऑर्डर दे के बुलाऊँ। तो रूही कहती है कुछ भी कर लो, मैं नहीं चलूँगी। तो जिया जो होती है ना फिर ऐसे खड़ी होती है और बोलती है कि रूही मैम, आपसे मैंने एक फ़ाइल दी थी ना, जल्दी से वो मेरे कैबिन में लेकर के आओ। तो रूही जो होती है ना फिर शॉक हो जाती है, क्योंकि सबके सामने जिया ने ऐसे कहा होता है, तो उस कंडीशन में तो रूही को जाना पड़ता है ना। तो जिया जो होती है ना वो अपनी सीट पे बैठी हुई होती है और काम कर रही होती है। तो रूही जो होती है ना फिर फाइल लेके कैबिन में एंट्री करती है और बोलती है कि मैम क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो जिया भी है ना थोड़ा नाटक करते बोलते हैं हाँ हाँ अंदर आओ, और ये फाइल लिखो जो मैंने तुम्हें कहा था। तो रूही जो होती है ना फिर साइड में आती है और फाइल दे रही होती है। तो जिया जो होती है ना फिर रूही का हाथ पकड़ लेती है और उसे ना अपनी गोद में बैठालती है। तो रूही बोलती है कि क्या बदतमीज़ी है मैम ये, आप छोड़िए मुझे। तो जिया कहती है क्या बदतमीज़ी है, क्या बदतमीज़ी है, फाइल दिखाओ ना, काम करना है, दिखाओ दिखाओ। तो रूही जो होती है ना फिर फाइल खोलती है और जो शीट होती है वो जिया को दिखा रही होती है। लेकिन जिया जो होती है वो जो बड़े नोटी मूड में होती है ना, तो उसका तो ध्यान ही नहीं होता फाइल के ऊपर। वो रूही के गर्दन के पास है ना, मतलब उसकी खुशबू ले रही होती है और आहिस्ता आहिस्ता ना उसे टच कर रही होती है। तो इस वजह से जो रूही होती है ना उसे बड़ी फीलिंग्स आ रही होती है, लेकिन उसे गुस्सा करना होता है। तो वो कहती है मैम ये छोड़िए, आप काम कीजिए, मैं आपको जो बता रही हूँ वो सुनिए। तो जिया कहती है कि मैं मेरा काम ही कर रही हूँ ना, तुम कंटिन्यू करो, मैं मेरा कंटिन्यू करती हूँ। तो रूही जो होती है ना फिर कहती है तुमको शर्म नहीं आती बिल्कुल भी, काम की बात कर रही हो ना, तो ज़रूरी है ये सारी फालतू की चीज़ें करना। तो जिया कहती है तुम्हारे लिए फालतू का होगा, मेरे लिए तो बिल्कुल फालतू का नहीं है, और तुम तुम्हारा काम कर रही हो ना, करो ना, मैं भी तो वही कर रही हूँ जो मुझे करना है। और ऐसा बोलने के बाद है ना जी रूही के गर्दन पे ना किस कर रही होती है। तो रूही जो होती है ना फिर उठने की कोशिश करती है। तो जिया कहती है ओ हेलो, ये तुम मुझे फ़ाइल बता रही थी ना, इसे बताओ। तो रूही कहती है तुम्हें इंटरेस्ट तो है नहीं वैसे भी इस फाइल में, तुम्हें तो कहीं और इंटरेस्ट आ रहा है। तो जिया जो होती है ना फिर हंसने लग जाती है और बोलती है कि इंटरेस्ट तो मुझे आ रहा है ना कहीं और, वैसे तुम कहो तो ये फ़ाइल को रख देते हैं और जहाँ मुझे इंटरेस्ट है वहाँ इंटरेस्ट ले लेते हैं। तो रूही जो होती है ना फिर गुस्से में जिया की तरफ देखती है और बोलती है कि शट अप, जब मैंने कहा था तब तो तुम्हें काम था और अब मुझे काम है, जाने दो मुझे। तो जिया जो होती है ना फिर रूही को ना और टाइट पकड़ लेती है और बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम जब भी मुझसे दूर जाने की बात करती हो मैं तुम्हें और करीब पकड़ लेती हूँ, तो तुम जानबूझ के कहती होगी ना। तो रूही बोलती है कि नहीं, मुझे जानबूझ के कहने की कोई ज़रूरत नहीं है ना, और मैं जा रही हूँ। तो जिया जो होती है ना फिर रूही का हाथ पकड़ लेती है और जानबूझ के ना उसे किस कर देती है। तो रूही कहती है ये क्या था। तो जिया कहती है क्या था मुझे क्या पता क्या था। तो रूही कहती है कि क्या बदतमीज़ी है ये। तो जिया बोलती है बदतमीज़ी नहीं, ये मेरा प्यार है तुम्हारे लिए। तो रूही कहती है कि नहीं चाहिए मुझे तुम्हारा कोई प्यार व्यार, जाने दो मुझे। तो जिया जो होती है ना फिर बोलती है कि सोच लो, कहीं ऐसा ना हो ये मेरा प्यार किसी और को मिल जाए और तुम तरसो। तो रूही जो होती है ना फिर गुस्से से जिया का ना मतलब दोनों कॉलर पकड़ लेती है और बोलती है कि खबरदार ये मेरे हिस्से का प्यार किसी को दिया ना तो तुम्हें मार दूँगी। तो
जिया कहती है हाय, जो इंसान तुम्हारे प्यार में पहले से मरा हुआ है उसे और कितना मारोगी। तो रूही जो होती है ना फिर बोलती है कि सोच लो, पहले से मरे हुए इंसान को दोबारा मारूंगी ना तो ज़्यादा दर्द होगा। तो जिया कहती है जी आप अपने हाथों से हमें मारेंगी ना, ये तो हमारी खुशकिस्मती होगी, या जो भी होता है। तो रूही कहती है कि बस बस नाटक मत करो तुम। तो जिया कहती है कि अच्छा चलो ना किसी तो दे दो ना। तो रूही कहती नहीं दूंगी, पहले नाटक देना, अब मैं नहीं दूंगी। तो जिया कहती है अरे यार मेरी जान दे दो ना, क्यों सता रही हो ना, तुम्हें पता है ना मुझे बहुत ज़रूरी काम है और बिना तुम्हारी किस दिए मैं जाऊंगी नहीं, और जब तक तुम किस दोगी नहीं मैं तुम्हें भी नहीं जाने दूंगी। तो हम लोग क्यों टाइम वेस्ट करते हैं, जल्दी किसी दो ना। तो रूही कहती यार ये ज़बरदस्ती है। तो जिया बोलती है कि हाँ ज़बरदस्ती है और मैं तो करूँगी, मेरा हक है, जल्दी किसी दो। तो रूही जो होती है ना फिर जिया को ना लिप किस कर देती है और उसके बाद कहती है अब ठीक है, अब काम करोगे तुम। तो जिया कहती है हाँ उठो तुमने मेरी गोदी को पता नहीं कुर्सी समझ रखा है, आके बैठ जाती हो, उठो यहाँ से। तो रूही जो होती है ना फिर उठ जाती है और बोलती है कि वाह, मतलब खुद बैठाती हो और खुद ही फिर नाटक करती हो, तुम्हें क्या करूँ मैं तुम्हारा। तो जिया जो होती है ना फिर खड़ी होती है और रूही को ना अपनी बाहों में ले लेती है और बोलती है कि प्यार कर सकती हो और कुछ तो कर नहीं सकती तुम। तो रूही जो होती है ना फिर बोलती है कि बस शट अप, अब काम नहीं है जाओ। तो जिया कहती है बहुत ज़रूरी काम है, चलो मैं जा रही हूँ ना, बाय बाय मेरी जानू। तो रूही कहती है बाय निकलो। तो जिया कहती है यार तुम्हें छोड़ने का तो मन ही नहीं कर रहा, ऐसा लग रहा है जैसे तुम चुंबा को और मैं तुम्हारी तरफ लोहे की तरह खिंचे ही जा रही हूँ, खिंचे ही जा रही हूँ। तो रूही कहती बस बस नाटक पास कहेंगी, छोड़ो अब। तो जिया कहती यार जाना ज़रूरी है वरना तुम्हें छोड़ के तो मैं एक पल के लिए ना जाऊँ। तो रूही कहती है हे भगवान, पता नहीं तुम्हारी रात कैसे बीतती है ना मेरे बिना, कितनी नौटंकी बाज हो तुम। तो जिया कहती यार छोड़ो ना, काम वाम बाद में कर लूँगी, फ़िलहाल हम रोमांस करते हैं। तो रूही जो होती है ना फिर जिया से कहती भाग रही हो यहाँ से, मार के भगाऊँ तुम्हें। तो जिया कहती अरे 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 जा रही हूँ जा रही हूँ जा रही हूँ। सो ऐसा बोलने के बाद जिया जो होती है ना वो ऑफिस से चली जाती है और रूही जो होती है ना वो भी अपने डेस्क पे ना काम करने लग जाती है। तो जिया जो होती है ना वो दोपहर को भी ऑफिस में नहीं आती। तो रूही उसके पास कॉल करती है कि यार आज तुमको ऐसा कौन सा ज़रूरी काम है जो तुम ऑफिस ही नहीं आ रही हो। तो जिया बोलती है कि हाँ कुछ ज़रूरी काम है ना, तो इसी वजह से तुम एक काम करो, खाना वाना खा लो, मुझे तो आज लेट हो जाएगा ना, मैं शायद ही ऑफिस आऊँगी आज। तो रूही बोलती है कि यार पर मैं तुम्हें देखूँगी कैसे। तो जिया कहती है हाँ मैं तुम्हारे पास तो आ ही जाऊँगी ना, फिक्र मत करो, बट आज मुझे बहुत ज़रूरी काम है, तुम ऑफिस में बिल्कुल नहीं आ सकती, ठीक है। चलो मैं फ़ोन रख रही हूँ ना जान, बाय। तो रूही होती है ना फिर जिया को बाय कर देती है और फ़ोन रख देती है। सो गाइस अभी हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं कि जिया ने क्या प्लान किया है ना, क्योंकि जिया जो है वो कुछ ना कुछ तो धमाका वाला करने वाली है ना, क्योंकि वो रूही को तो छोड़ नहीं सकती और जो रूही के पप्पा ने कहा है वो तो सुन ही लिया है जिया ने, तो कुछ ना कुछ तो वो करेगी। तो देखते हैं कि क्या करने वाली है। ओके, और ऐसे मेरे को याद नहीं आता ना मेरे को क्या बोलना है, अच्छा लाइक वाला बोलना था ना, सॉरी सॉरी। हाँ तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शायद पिछली वीडियो में ऐसा हो गया था कि चैनल को लाइक कर देना और वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, वो सेंटेंसेस आप लोग जोड़ लिया करो ना, क्योंकि मेरे सेंटेंसेस में काफ़ी बार प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है। और बाय बाय। और मेरे को याद नहीं आ रहा ना, याद आएगा तो बता देंगे।